हेलो बच्चों, तो देखिए हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का जो MCQ क्वेश्चन है, ठीक। कौन सा क्वेश्चन? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं 20 प्रश्न, ठीक। तो ये चैप्टर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक। इससे रिलेटेड जो भी NCERT के महत्वपूर्ण MCQ हैं वो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें जो पहला प्रश्न आपका आ रहा है, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में पाया जाता है? तो भैया अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अल्प मात्रा में मोनोऑक्साइड, और अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो इन दोनों रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एथाइन का संरचना सूत्र है, ठीक। तो एथाइन का संरचना सूत्र, एथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को कहते हैं एथाइन। तो पहला ही ऑप्शन सही है भैया। बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं? ये गलत है, ये एथीन का सूत्र है, ये एथीन का सूत्र, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। भैया असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें डबल या क्या आ जाए, फिर ट्रिपल बंध आ जाए, उसी को कहेंगे असंतृप्त यौगिक। तो प्रोपेन सिंगल बंध वाला पहला नहीं होगा, प्रोपीन डबल बंध वाला असंतृप्त है, प्रोपाइन भी ट्रिपल बंध वाला असंतृप्त है, क्लोरोप्रोपेन सिंगल बंध वाला नहीं है। तो सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में है, देखिए भैया डी में है। तो डी आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अक्रिया करती है। तो भैया संतृप्त का मतलब है एल्केन से, और ये अक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कह लिया साबुन की मिसल में, ठीक। पहला ऑप्शन देखिए, साबुन का आणिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। बिल्कुल सही है, ये ऐसे होता है, ठीक। साबुन का आणिक मिसल में। तो देखिए ये हो गया साबुन का क्या स्ट्रक्चर, ये हो गया जल रागी सिरा और जल विरागी। तो ये अंदर होता है और ये क्या होता है, बाहर। तो वही कहा गया साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर, ठीक, तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। बिल्कुल सही, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 इसमें होते हैं। सह संयोजक बंध पूछ रहा है। तो भैया पेंटेन पहले बनाओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 1 5। इससे देखो 1 2 3 4 4 बंध, तो ये हो गए सहसंयोजक बंध। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इन सबसे क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। सबसे हाइड्रोजन जोड़ देना, ठीक। यहाँ सबसे हाइड्रोजन जोड़ देना। तो टोटल कितने बंद हो जाएंगे, 16। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही। आगे बढ़ते हैं। भैया बेंजीन का संरचना सूत्र पूछ रहा है। तो बेंजीन आप जानते हो, ये हो जाएगा सी, डबल बंद, फिर सिंगल बंद, फिर डबल बंद, फिर सिंगल बंद, फिर डबल बंद, फिर सिंगल बंद, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है एथेनॉल सोडियम से अपक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है। बिल्कुल सही है, एक सोडियम इथाक्साइड बनाता है, दूसरा क्या, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोडियम इथाक्साइड और क्या, हाइड्रोजन, ठीक। सोडियम इथाक्साइड का सूत्र लिखें तो CH3CH2ONA। तो सोडियम इथाक्साइड और प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कह रहा है ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचनात्मक सूत्र है। ब्यूटेनोइक अम्ल, ओइक मतलब COOH लगा होगा, COOH। तो देखो फिलहाल इसमें भी लगा है लेकिन डबल बंद है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक अम्ल हो गया। COOH तो लगा है ये, लेकिन 5 है तो पेंटेन हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो OH केवल लगा है, हमें ब्यूटेनोइक ओइक लगा है, नहीं COOH चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो COOH लगा है और कितने कार्बन, 1 2 3 4, सब सिंगल सिंगल बंद से जुड़े हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह रखा है भैया सिरका एक विलयन है। तो सिरका विलयन जो होता है उसमें 5 से 8% क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो ये हो गया सिरका, यही अम्ल होता है 5 से 8% जलीय विलयन में, ठीक। जो हम लोग भैया गन्ने का सिरका बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि। ऑप्शन दे रखा है, खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, बिल्कुल सही, तभी ये प्रबल हो गए। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ये गलत हो गया। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, ये भी गलत हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, बिल्कुल सही। तो जो आंशिक आयनित हो वो दुर्बल, ठीक, और जो पूर्णतः आयनित हो प्रबल होता है। वही इसमें पूछा गया था। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जिसमें सही वही सही, यानी ए।
तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही है। ठीक, तो कथन दिया है ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है। ये भैया या तो अल्प चालक होते हैं, कुछ चालक होते हैं। दूसरा ऑप्शन ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, ये ऑप्शन सही है, अल्प चालक होते हैं, बिल्कुल सही है। इनके अणुओं के मध्य देखिए प्रबल आकर्षण बल होते हैं, प्रबल आकर्षण नहीं दुर्बल आकर्षण बल होता है, ये गलत है। ठीक, ये आसानी से टूट जाते हैं। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, ये ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 और 4। ठीक, तो जिस ऑप्शन में 2 और 4 होगा वही सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अमोनिया के एक अणु में होते हैं, तो अमोनिया का अगर हम भैया संरचना बनाए तो NH ठीक, 3 बंध हो गए और एक लोन पेयर रहता है, तो केवल एकल बंध होता है, बिल्कुल सही है, इसमें एकल बंध ही होता है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है, तो भैया फ्लोरीन एक अपर रूप किसका है, कार्बन का, क्योंकि कार्बन का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा कार्बन का। आगे देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से, ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे, क्योंकि ब्यूट है तो कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। चलो बिल्कुल सही, तो 4 कार्बन होंगे, सिंगल सिंगल बंध के द्वारा क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो सही है, 4 कार्बन है, सब हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बंध से जुड़े हैं। देखो दूसरा ऑप्शन ये भी सही है, इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन ही है, सब सिंगल सिंगल बंध से जुड़े हैं। तीसरा देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक साइकिल में जुड़े हुए हैं, ये बीच में 3 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं। चौथा ऑप्शन भी गलत है, 4 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं सब साइकिल में, तो ये हो जाएंगे आपके क्या, साइक्लिक कंपाउंड। तो चौथा और तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला दूसरा किसमें है, सी में है, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। कह रहा है कि CH3CH2OH एथिल अल्कोहल को KMnO4 प्लस उसमें दिया गया, बन गया एसिटिक एसिड। देखिए यहाँ एक O था, यहाँ 2 O जुड़ गए बीच में। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, तो जो ऑक्सीकरण करवा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक, तो KMnO4 क्या है, ऑक्सीकारक। तो इसमें पूछा गया उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन को जोड़ने का कार्य किया इसने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पैलेडियम यानी PD, निकिल यानी I उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अपीलित कराने पर वसा देते हैं। भैया हाइड्रोजन जुड़ जाता है, योग होता है, तो संकलन अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया, संकलन अपक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं। कह रहा है इसमें निम्नलिखित यौगिकों में किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है, तो भैया क्रियात्मक समूह OH का मतलब आल होगा, जिसमें पीछे आल लिखा होगा, आल जुड़ा होगा, इसमें OH होगा। तो देखो ब्यूटेनोन इसमें तो होगा नहीं, कीटोन समूह है इसमें। ठीक, कौन सा कीटोन समूह है, ब्यूटेनॉल, इसमें देखो आल जुड़ा है, तो ये सही है, आपका ऑप्शन भी सही है। चलो ब्यूटेनोन यानी C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड C, ब्यूटेनॉल आल अगर जुड़ा है तो OH हो जाता है, कोई अम्ल जुड़ा है तो C डबल OH जुड़ा होता है। ठीक, आल जुड़ा है ब्यूटेनॉल, तो इसमें CH2 जुड़ा रहेगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी सही है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा साबुन के अणु में होते हैं, बिल्कुल सही भैया, साबुन ऐसे बनता है, देखो ऐसे बनाते हो, फिर ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाते हो कार्बन, तो ये माइनस वाला होता है, इसे कहते हैं जल रागी सिरा। ठीक, जल रागी, और इसे कहते हैं जल विरागी। तो जल रागी शीर्ष होता है, बिल्कुल सही, और जल विरागी क्या होता है, पूंछ होता है, इसे क्या कहते हैं, पूंछ, पूंछ। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है, तो भैया नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक, N2, और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 चाहिए, तो 3 यहाँ ले लीजिए, और 2, 3 2 कितना हो गया, 5। अब ये तो इस कंपाउंड का हुआ, इसका भी 3 ले लीजिए। ठीक, और 2 यहाँ 5, अब इनको मिला दीजिए तो कितने हो गए, 8 इसका हो गया, 8 इसका हो गया, 3 3 इलेक्ट्रॉन साझेदार हुए, तो N ट्रिपल बॉन्ड N बना, तो ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक, देखिए बच्चों इसमें अगला जो क्वेश्चन, कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। निर्माण के उपरांत कार्बन में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, तो देखिए भैया जब भी कोई यौगिक बनता है तो अक्रिय गैस, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, इन्हीं सबकी संरचना प्राप्त करते हैं अन्य यौगिक। तो कार्बन के नजदीक अगर देखा जाए तो हीलियम भी नियान, लेकिन नियान की संरचना प्राप्त करता है अपने बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है, तो नियान ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र संरचना क्या है, चलिए ये भी क्वेश्चन ठीक है। तो भैया ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, 2 3 4। ठीक, और 5 और 6, हाइड्रोजन भी ले लीजिए। ठीक, ये किसका है, किसका, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के पास 6 हैं और 2 हाइड्रोजन के पास,
तो टोटल ऑक्सीजन का भी 8 हो गया, हाइड्रोजन का 2 2 प्रत्येक हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन भैया ये सीधी श्रृंखला ही कहलाएगा, जिसमें शाखा ना हो सब सीधी श्रृंखला। ये भी सीधी श्रृंखला, ये भी देखो यहाँ से चला फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ये भी सीधी श्रृंखला। इसमें देखो एक शाखा निकल गई, ठीक, तो ये सीधी श्रृंखला नहीं, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त का मतलब डबल या ट्रिपल बंध वाले, ठीक, तो डबल और ट्रिपल बंध कहीं भी दिखाई दे असंतृप्त, तो सेकंड में देखो ट्रिपल बंध दिखाई दे रहा है असंतृप्त। उसके बाद फोर्थ असंतृप्त, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। देखिए समजातीय श्रेणी अगर एल्केन होगा तो सारे एल्केन होंगे, तो देखो ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन का द्वितीय सदस्य है, ये एल्केन का तृतीय सदस्य है, ये एल्कीन का सदस्य है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा डिफरेंट। चाहो तो आप यहाँ सूत्र से देख सकते हो, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 और एल्कीन का होता है CnH2n-2, सॉरी -2 इसमें नहीं होगा, केवल 2 होगा। एल्काइन में होता है CnH2n और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सामान्य सूत्र है, सभी पर लागू नहीं होते, ठीक। तो ये हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है यौगिक CH3 CH2 CH2 का नाम क्या है। तो भैया 3 कार्बन है, ठीक, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं और OH CH2 के लिए अल लिखते हैं, तो प्रोपेनल, ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। में उपस्थित विषम परमाणु है। देखिए ये कंपाउंड दे रखा है, तो ऑक्सीजन भी विषम परमाणु है, क्लोरीन भी विषम परमाणु है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो फर्स्ट एंड फोर्थ किसमें है, डी में से, तो ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण क्रिया प्रदर्शित करती है। तो भैया साबुनीकरण के लिए एस्टर चाहिए, जो आपको यहाँ डी में दिखेगा एस्टर और NaOH, ठीक, और कोई प्रेरक मुझे नहीं चाहिए, हीट करना है बस। तो सोडियम एसीटेट ये बना और एथिल अल्कोहल, तो यही हो गया साबुनीकरण, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है। एल्काइन यानी ट्रिपल बंध वाला होगा, तो एथाइन, ऑप्शन ये सही होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से बच्चों हमारा जो चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है, यानी ये क्या हो गया, द एंड हो गया। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।